नमस्कार भक्तों। जय श्री हरि विष्णु। आज हम सुनेंगे पवित्र वैशाख मास महात्म्य अध्याय 31 की दिव्य कथा। ये कथा वैशाख मास के अंतिम दिवस की महिमा को बताती है। जो भी श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता है उसके जीवन के समस्त दुख, दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, वैशाख मास का अंतिम दिन इतना विशेष क्यों माना गया है? जो भक्त पूरे मास नियम पूर्वक स्नान, दान, व्रत और कथा श्रवण करता है उसे क्या फल प्राप्त होता है? तब भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे नारद, वैशाख मास मेरा अति प्रिय मास है। इस मास का अंतिम दिन समस्त तीर्थों, यज्ञों और दानों से बढ़कर फल देने वाला है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस दिन मेरा स्मरण करता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है। अवंती नगरी में धर्मशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, फिर भी वह प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करता और धर्म के मार्ग पर चलता था। एक बार वैशाख मास आरंभ हुआ। नगर के सभी लोग गंगा स्नान, दान पुण्य और व्रत करने लगे। धर्मशील ने भी निश्चय किया कि वह पूरे वैशाख मास श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना करेगा। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारे पास न धन है न अन्न, हम दान कैसे करेंगे? धर्मशील बोला, देवी, भगवान भाव के भूखे हैं। यदि सच्चे मन से एक लोटा जल भी अर्पित किया जाए तो वह करोड़ों स्वर्णदान के समान फल देता है। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में धर्मशील नदी पर गया। उसने स्नान किया, सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए संकल्प लिया, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं केवल अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूं। कृपा कर इसे स्वीकार करें। पूरे मास वह प्रतिदिन ऐसा ही करता रहा। कभी तुलसी दल चढ़ाता, कभी जल अर्पित करता, कभी भूखे को अन्न दे देता। धीरे धीरे वैशाख मास का अंतिम दिन आया। उस दिन उसने व्रत रखा और भगवान विष्णु की कथा सुनी। संध्या के समय उसने एक भूखे वृद्ध को अपने घर बुलाया। घर में केवल थोड़ी सी खिचड़ी थी। पत्नी ने कहा, यदि यह भी दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? धर्मशील ने उत्तर दिया, अतिथि देवो भव। यदि आज वैशाख मास के अंतिम दिन किसी भूखे को भोजन कराया तो प्रभु अवश्य प्रसन्न होंगे। वृद्ध को आदरपूर्वक भोजन कराया गया। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुमने सच्चे हृदय से सेवा की है। मांगो, क्या वर चाहिए? धर्मशील ने हाथ जोड़कर कहा, यदि देना ही है तो इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन सदा भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहे। इतना सुनते ही वृद्ध का रूप बदल गया। वे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए प्रभु प्रकट हुए। उनके तेज से पूरा घर प्रकाशमय हो गया। धर्मशील और उसकी पत्नी विस्मित होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले, हे भक्त, तुमने वैशाख मास का व्रत सच्ची श्रद्धा से किया है। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होते हैं। प्रभु के आशीर्वाद से उनका घर धन धान्य से भर गया। लेकिन धर्मशील का मन कभी अहंकार में नहीं डूबा। वह पहले की तरह विनम्र और भक्तिमय जीवन जीता रहा। समय आने पर धर्मशील और उसकी पत्नी ने भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त किया। हे भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान को दिखावा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा प्रिय है। यदि आपके पास धन नहीं है तो भी एक लोटा जल, एक तुलसी दल और सच्चे मन से किया गया स्मरण भगवान तक अवश्य पहुंचता है। वैशाख मास के अंतिम दिन विशेष रूप से यह कार्य करने चाहिए। प्रातःकाल स्नान करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, गरीबों को अन्न, जल या वस्त्र का दान करें, तुलसी को जल अर्पित करें और वैशाख महात्म्य की कथा अवश्य सुनें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति वैशाख मास के अंतिम दिन कथा सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। उसके घर में सुख शांति आती है। रोग, दोष और संकट दूर होते हैं। पितरों को तृप्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो भक्त
श्रद्धा से वैशाख मास का पालन करता है, मैं स्वयं उसके जीवन की रक्षा करता हूं और उसे कभी कष्ट में नहीं छोड़ता। इसलिए भक्तों, आज इस पावन दिन पर भगवान श्रीहरि का स्मरण करें, मन ही मन प्रार्थना करें। हे श्रीहरि, जैसे आपने धर्मशील पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे जीवन के दुख दूर करें और हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। कथा समाप्त करने से पहले सभी भक्त प्रेम से बोलें, वोएम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि विष्णु वैशाख मास की जय। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु। कल फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा के साथ। धन्यवाद।